हरे कृष्णा। राधे राधे। कहते हैं हमें हमारे अंदर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमारे सारे काम पूरे होंगे और होते भी हैं। तो ऐसे ही एक विश्वास मैंने भी अपने अंदर रखा और मेरा वो विश्वास बहुत अच्छे से पूरा हुआ। मैंने अपनी लास्ट स्टोरीज़ में भी बताया है कि एक रात मैंने बहुत प्रेयर की कि राधा रानी जी, आपके पास क्या कोई और काली कमली नहीं है कि आप मुझे ओढ़ दो और सही कर दो। तो भगवान ने वो भी पूरी की कि मेरी सुनी। लेकिन मुझे उस टाइम पे विश्वास हो गया था कि हाँ, अब जो है मैं ठीक हो जाऊंगी। जब अर्ली मॉर्निंग में उठी, डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझे एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने ये बोला कि अब इसे आरटी लगा दो मुझे ठीक होने के लिए। अब वो क्या था ना, क्योंकि अब भगवान आ चुके हैं और उनको पता है क्या मतलब अब किस तरीके से उन्होंने ठीक करना है, तो अब वो ठीक कर रहे थे। अब डॉक्टर्स भी भगवान का रूप ही थे। तो उस टाइम पे वो ठीक मतलब वो ट्रीटमेंट नया स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने बोला आरटी लगाओ। आरटी के टाइम पे मुझे कुछ कुछ लैंग्वेज जो थी डॉक्टर्स की समझ आनी स्टार्ट हो गई थी कि किस वर्ड को वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से वो यूज़ करते हैं उस वर्ड को, क्या मतलब है उनके उस वर्ड का। मुझे वो सब समझ आ रहा था। मुझे उस आरटी का मतलब भी समझ आ चुका था। तो मैंने अपनी डॉक्टर से बोला कि ये आरटी क्या होता है। उसने मुझे सब समझाया करा। तो मैंने उस टाइम पे तो उसे ओके बोला। लेकिन जब आरटी लगाने का टाइम आया तो मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे नहीं लगवानी। तो उसने बोला कि अगर आपको ठीक होना है तो आरटी तो लगवानी पड़ेगी। मैंने मना कर दिया फिर से। फिर मुझे घर परिवार वालों ने बोला कि बेटे ठीक होना है तो आरटी लगवानी पड़ेगी, भाई लगवाओ। आरटी लगवाई। लेकिन आरटी लगवाने के बाद में क्या था कि मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। और उस टाइम पे मन में एक बार ऐसा आ रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कैसा टाइम आएगा कैसा नहीं आएगा। तो मेरे मन में जो भी है मैं एक बारी अपना सब कुछ लिख देती हूँ। बच गई तो भी ठीक, नहीं बची तो भी ठीक, कम से कम मन की बात भाई बहनों तक तो पहुँच ही जाएगी। मैंने इशारे से पेन और पेपर मांगा, मुझे दिया गया। तो मैंने अपनी सारी विशेज़ उसमें लिख दी कि भाई मैं ऐसे ऐसे चाहती हूँ, तो भाई ऐसे ऐसे कर लेना जो भी जैसे भी है। उसमें मैंने एक लाइन ये लिखी कि अगर मैं ठीक होके घर आती हूँ तो तुम मुझे 3-4 दिन में जल्दी से वृंदावन बाके बिहारी और बरसाना राधा रानी जी के ले जाना। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, कि उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं घर आ जाती हूँ तो घर परिवार वालों ने बोला था कि हाँ, हम बिल्कुल तुझे लेके जाएंगे। अब ये बात जो थी, मेरे सारे भाई बहन सब क्लोज़ रिलेटिव्स सब पढ़ चुके थे। और सडनली एक रात हमें मेरे एक कज़न का कॉल आता है, मेरे ब्रदर को, और वो ये बोलता है कि सुबह मॉर्निंग में जो है तुम्हें एक कॉल आएगा और तुम उस कॉल को अटेंड करना, वो वीडियो कॉल होगी। तो ब्रदर भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया था कि वीडियो कॉल कौन है, क्या है, भाई हमें कुछ पता ही नहीं था। तो उसने पूछा कि किसका कॉल आना है, क्या है। तो उसने हमें बताया कि जो वीडियो कॉल आएगा वो ऐसे ऐसे आएगा कि मेरा ऑफिस स्टाफ का एक मेरा जूनियर जो है वो वृंदावन बाके बिहारी मंदिर में गया है, उनकी जो है वहाँ पर फूल बंगला की सेवा लगी हुई है। भाई मैंने उससे ये बोला कि मेरी कज़न सिस्टर को जो है एक बारी दर्शन करने हैं बिहारी जी के, तो अगर पॉसिबल हो सके तो उसे दर्शन करवा देना। तो उस लड़के ने भी उनको ये बोला था कि सर पूरी कोशिश करूँगा। पर जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो गया, उसने हमें कॉल किया और जैसे ही हम ब्रदर ने कॉल वॉल पिक किया और मुझे दिखाया करा, तो इतने में ही उसको जो है पंडित जी ने बोल दिया कि फ़ोन बंद करो, क्योंकि वहाँ पे जैसे अलाउड नहीं है फ़ोन को अटेंड करना या निकालना भी, जेब से भी निकालना, वो गुस्सा होते हैं। तो उसने जो है फ़ोन को काटने या रखने की बजाय उसने मेरा फेस जो है पंडित जी की तरफ करके उनको दिखाया कि आप पहले ये देखो, आप कहोगे तो मैं रख देता हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि आप ना आगे आ जाओ और जितनी देर इस लड़की को दर्शन करने हैं करवा दो। तो उस लड़के ने शायद 10 मिनट तक मुझे वीडियो कॉल पे दर्शन करवाए आगे से। उसके बाद में पंडित जी ने उसे जो है मेरे लिए एक पीले रंग का पटका और एक सेब दिया।
और उनसे ये बोला कि ये जो सेब है ये सिर्फ़ उस लड़की को ही खिलाना, वो लड़की बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। उस लड़के ने बोला कि पंडित जी उस लड़की का पानी तक बंद है और आप सेब दे रहे हो हमें। तो वो बोले कि बेटे अब सेब आया है हमारे हाथ में तो भगवान की इच्छा है सेब की, तो आप सेब खिलाओ। वो लेके घर आया। करीब तीसरे दिन मेरे पास सेब आया था और गर्मी का टाइम था तो सेब पूरा ख़राब हो चुका था। जब सेब को काटा तो सेब का सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा जो पार्ट था वो ठीक था। कज़न घर से कद्दूकस तक लेके आया हुआ था, उसने कद्दूकस करके मुझे वो सेब खाने के लिए कहा, तो मैंने भी उसे इशारे में कहा कि कैसे खाऊं, सब कुछ तो बंद है। तो ये था कि वो कद्दूकस वाला जो सेब था उसने मेरी जीभ पे रखा और मैंने बस खा लिया उसको, और उसके बाद से मैं ठीक होती चली गई। तो बस ये एक विश्वास था कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, भगवान सुन रहे हैं, बैठ के मेरी सुन रहे हैं। और उन्होंने सुनी भी। हम ऐसे ही यूं ही लड़ाई झगड़ा करते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन उनको सब सुनना ही दे रहा है। उनको पता है कि किस टाइम पे इसको हमारे सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत है और हमने कब उसका साथ कब ज़्यादा देना है। और उन्होंने मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।